Hi, my name is Nagma Parveen. I'm third year student of MBBS. My college name is Petro Mohyla Black Sea National University, जो कि यूक्रेन में मिकोलाइव में है। मिकोलाइव एक सिटी है, वहाँ पर मेरी कॉलेज है। का इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हम नहीं होते हैं न्यू स्टूडेंट, या सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो वर्कर है, जो न्यू है, जो एब्रॉड आना चाहते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उनके साथ। तो मुझे बस उन्हीं के बारे में बताना था कि देखिए, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे यूक्रेन आना है, तो कुछ लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अरे यार, अब्रॉड में तो बहुत ठंड होगा, रशिया में बहुत ठंड होगा, मैं कैसे जाऊँगा। तो ये चीज़ें मत सोचिए, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर सारी सुविधा भी हो जाती है। तो ठंड की बात रही तो आप जहाँ जाओगे, कॉलेज में, फ्लैट में, बसेस में, सब में यहाँ पर हीटर लगी होती है। आपको ठंड की तो महसूस होगी ही नहीं। और दूसरी बात ये होता है कि मतलब सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ बाहर बर्फीली जगह है, बर्फ गिर रहा है, बट अंदर बिल्कुल आपको ठंड नहीं लगेगा। तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मुझे रसिया नहीं जाना है, मुझे यूक्रेन नहीं जाना है, वहाँ बहुत ठंड है। जो जहाँ भी ठंडी जगह है वहाँ बहुत ठंड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठंड है, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी है। थर्ड सेकंड थिंग, आप अगर आना चाहते हो यूक्रेन, तो सबसे पहले आप जो कंसल्टेंट ले रहे हो वो एक भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ नहीं हो जाए। तो अब देखिए कि क्या वो भरोसेमंद है या नहीं। और जिस कॉलेज अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो देखिए कि क्या वो कॉलेज सही है या नहीं। एक बार नहीं, 2-3 बार देखिए। देखिए कि क्या वो एमसीआई से एफिलेटेड है। सब बातों का थोड़ा ध्यान भी रख कर के आइएगा। थर्ड, अब ये हो जाता है लोगों तक कि हम क्या चीज़ लेके आएँ, यूक्रेन में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या लेके आएँ। तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर भी सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलती। अब यार, हमारे इंडिया, हम वो इंडिया है, और यहाँ पर है, मतलब ये यूक्रेन है या फिर जो भी अपनी अपनी कंट्री होती है, तो वहाँ पर उनके तरीके होते हैं, उनका फूड हर चीज़ होता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे इंडिया जैसे स्ट्रीट फूड में हमें चाउमीन मिल जाए, तो यहाँ पर मिलती है, बट हमारे इंडिया जैसी नहीं होती। हम जब नहीं होते तो हम ये सोचते हैं कि अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तो हम क्या लेके जाएँ? हमने तो 4 बैग भर लिया। उनके बाद हम जब आते हैं, यू नो, एयरपोर्ट में आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि फेंकना पड़ेगा, नहीं तो इतनी बजट होती है ना पर केजी एयरपोर्ट में, कि मुझे वो सबको लगता है कि यार जितने का तो सामान नहीं है उतने हम पे कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि लिमिटेड चीज़ें ही लाइए। जैसे हम जब नहीं होते तो हम 4 जैकेट खरीद लेते। ओहो, मैं तो फॉरेन जा रही हूँ, अब्रॉड जा रही हूँ, वहाँ तो बहुत ठंड होगी, बहुत बर्फीली जगह होगी। तो ना, एक ही जैकेट लेके आए और वो पहन के आए, और यहाँ पर एक से खूबसूरत जैकेट आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या लानी चाहिए, मसाले की बातें कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हल्दी मिर्च मिलती है, लेकिन ये है कि जो यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इंडिया में मस्त स्पाइसी होता है। तो पसंद करते हैं आप स्पाइसी खाना, तो थोड़ा सा लेके आइए, आप यूक्रेन में मिला करके, मिक्स करके बना लो ना। और दूसरी चीज़, मेस भी होते हैं, तो शायद मे बी फर्स्ट ईयर तक आपको खाना पड़ेगा, तो आप चाहते तो वहाँ पर भी खा सकते, लेकिन वहाँ पर भी खा ही सकते हो। तो कोई नहीं, वो तो अपना अपना चॉइस होता है कि मैं बनाऊँ या मैं मेस ज्वाइन करूँ। अगर आप मेस में खाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जाइए, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि हम खुद से बना के खाएं, क्योंकि मेस में मेस के अकॉर्डिंग खाना पड़ता है। और यार मन मन एक होता है कि चलो आज मैं चिकन खाऊं,
तो सपोज़ वो मेस वाले तो नहीं बना के देंगे ना, क्योंकि वो उनके शेड्यूल से चलता है और हम अपने शेड्यूल से चलते हैं। तो क्या होता है ना, फिर आप लाओ तो उनके लिए थोड़े बहुत मसाले लेते हो आप पैकेट में, आर्टिफिशियल जो कैच का मसाला होता है, आप वो भी लेके आ सकते हैं। अगर आप पाव भाजी बनाना चाहते हो तो उनके लिए आप मसाले लेते आओ, थोड़ी चिकन मसाला, अगर चिकन खाते हो चिकन मसाला लेते आओ, इन सब लेते आना आप। और क्या मैं बताऊँ, हाँ, अगर आप चाय पीते हो तो देखिए यहाँ पर भी चाय पत्ती मिलती हैं, बट वो टेस्ट नहीं होगी। कहते हैं ना, जो टेस्ट हमारे जैसे गुजरात में बाग बकरा शायद चलता है, हमारे बिहार में टाटा टी, टाटा गोल्ड चलती हैं, तो वो टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर के लोग भी चाय पीते हैं मस्त, लेकिन हमारे जैसे अदरक वाले नहीं पीते, जो बोलते हैं ना लेमन टी, वो यहाँ पर भी पीते हैं। भले क्या पता मिल्क वाले भी पीते होंगे, बट मैंने मोस्टली देखा लेमन टी यहाँ पर पीते हुए। तो उनके बाद आपको चाय पत्ती अगर चाहो तो आप लेके आ सकते हो। और क्या मैं बताऊँ, हाँ, और अचार, यार अगर आप अचार खाते हो तो प्लीज़ अचार तो आप ले ही के आइए। क्योंकि देखो, कभी कुछ होता है ना कि हम अगर मेस ज्वाइन कर ले और हमें मेस में अच्छी चीज़ें नहीं मिली खाने को, तो हम क्या करते हैं कि अचार के साथ ही खा लेते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना यार, अगर कोई चलो सब्जी भी नहीं है तो हम दाल चावल अचार भी हम खा लेते हैं। तो बस वही चीज़ है कि अगर आप चाहो तो आप अचार लेके आना, ये तो आप भूलना ही मत। चलिए और क्या मैं बताऊँ, हाँ, ये बातें जो मैंने बताया है कि कंसल्टेंट आप अच्छे लेना और कॉलेज को आप अच्छे चुनना। कि देखिए, आप अगर एक बार जिस कॉलेज को आप चुन रहे हो तो ये मत सोचना कि मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही स्टार्टिंग में ही अच्छे कॉलेज ले, अच्छे कॉलेज चुनें। और बस यही सब बातें ध्यान में, अच्छे कंसल्टेंट चुनें, क्योंकि वो मेरे लिए अनजान है और इसलिए हम अनजान पर यकीन नहीं कर सकते। तो आपको यकीन करना होगा, बट अच्छे एक भरोसेमंद लेकर के। और अपने बड़े से, जो आपके घर वाले हैं, उससे तो आप ज़रूर ही उसके कांटेक्ट करवाएं। देखिए, इन सब बातें अगर मैं कह रही हूँ तो मैंने कुछ यूक्रेन में हूँ, 3 साल से रह रही हूँ, तो शायद मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ देखा है, तभी मैं ये कह रही हूँ। और तभी मुझे लग रहा है कि इन सब बातें को मुझे आप तक पहुँचानी चाहिए। वो चीज़ें पहुँचाने के लिए मेरे पास यूट्यूब के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहाँ से पहुँचाऊँ? तो मुझे लग रहा है कि यार, अगर आप लोग न्यू हो तो हम यही सोच के आते ना कि चलो एक बार हम कॉलेज चले गए, लाइफ सेट। तो लाइफ सेट करने के लिए आप इंडिया में ही अच्छी कॉलेजेस चुनें, अच्छे सब कुछ करें। चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको धीरे धीरे मैं अपनी कॉलेजेस दिखा दूँगी कि मेरे कॉलेज कैसे हैं, यूक्रेन कैसा है, मैं क्या मिल रहा है यहाँ पर, कैसे मिल रहा है। तो इन वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी। तो अगर मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो आप तो समझदार हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर एक ही शब्द कहता है। तो बट फिर भी चलिए मैं आपको कह देती हूँ, हो सके तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन और लाऊँ तो आप तक पहुँच सके। गुड बाय।